जो आरोप हैं उन आरोपों की जांच जेपीसी से की मांग ये पहले भी जो विपक्ष है वो उठा रहा था। और अगर कहीं कोई आरोप लगे हैं तो आखिर उन आरोपों से भागना क्या है। उन आरोपी की जांच अगर जेपीसी से हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी समझती कि जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो सवाल पक्ष विपक्ष से उठ रहे हैं उन सवालों पर भी विराम लगेगा। जो शंका बनी है देश की जनता की, जो सवाल विदेश से भी उठ रहे हैं उन पे भी विराम लगेगा। इसलिए इस पूरे प्रकरण की जांच बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही कहा कि दिल्ली का अहमद शाह अब्दाली दे रहा है महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने की सुपारी। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी निजी हमले नहीं करती है, न कभी इस तरीके के बयान का समर्थन करती है। वो शिवसेना ने क्या कहा या शिवसेना को माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान था उससे पहले जो उद्धव ठाकरे जी के लिए कहा गया था, तो बयान चाहे गृह मंत्री जी की तरफ से रहा हो या शिवसेना की तरफ से रहा हो, ये जो लड़ाई है नाम को लेके या संतान को लेके जो अमित शाह जी ने कही, उन दोनों ही बयानों से समाजवादी पार्टी समझती कि निजी हमले, निजी बातें वो कहीं न कहीं मुद्दों को डाइवर्ट करती हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। उसके रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी, जिसको लेकर सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ये बहुत शर्मनाक घटना है, जांच सही तरीके से होनी चाहिए। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं क्योंकि पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया था, जिसके बाद उन्होंने हत्या इसको बताया। उन्होंने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया वो भी पुलिस प्रशासन का ही हिस्सा। देखिए, कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, हत्या हुई है, दुखद है, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन बंगाल में एक जिम्मेदार सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पे केवल राजनीति करनी है, हर मुद्दे पे ये कहना है कि सीबीआई जांच हो, तो समाजवादी पार्टी समझती कि वो उचित नहीं है। हत्या हुई है, बंगाल में जिम्मेदार सरकार है, वो इंसाफ जरूर देगी। एक अहम सवाल है, नेशनल कहां से आए, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। कौन धोखा दे रहा है, कौन मर रहा है, हमारे कर्नल, मेजर, सैनिक, ये सब कैसे हो रहा है। केंद्र सरकार को पूरे देश को जवाब देना चाहिए। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सीमा पर भी अब चित्रपूर्ण स्थिति हो गई है। देखिए, जो सवाल उठाया गया है वो सवाल महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जो सुरक्षा बल हैं उन पे हमले बढ़े हैं, आम आदमी पे हमले बढ़े हैं। हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो बड़ी संख्या में शहीद हुए हैं। तो सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब रुक क्यों नहीं रहा है। तो जो सवाल उमरनी ने उठाया है वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। बार बार घटनाएं होती हैं, बार बार निंदा होती है, बार बार उन पे कार्रवाई की मांग होती है। आम आदमी की जिंदगी की कीमत है। आम आदमी पे हमले बंद हो, सेनाओं पे हमले बंद हो, सुरक्षा बल पे हमले बंद हो, इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।